एवरीवन एंड हम सब ने ये बात तो सुना है कि जो मोशन होता है ये एब्सोल्यूट नहीं होता है बल्कि रिलेटिव होता है। बट टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज वैलिड एज लॉन्ग एज हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यानी कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो मैंने ग्राउंड को कंसिडर कर लिया जहां पे एक व्हीकल लेट से ए जा रही है विद अ सर्टेन स्पीड एंड फिर आपके पास एक और व्हीकल है जो कि उसी ग्राउंड पे मूव कर रही है विद अ सर्टेन स्पीड एंड इसे व्हीकल बी मान लेते हैं। व्हीकल ए खुद को एट रेस्ट कंसिडर कर सकता है एंड कुछ व्हीकल बी की इसकी क्या इट कैन से कि इट हैज सम रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। मीनवाइल द पर्सन सिटिंग इन व्हीकल बी भी खुद को रेस्ट पे कंसिडर कर सकते हैं एंड सामने जाने वाली व्हीकल ए को कुछ डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी असाइन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस एंड हम लोग जानते हैं कि मोशन इन कांस्टेंट वह स्पीड में हम लोग कभी भी स्पीड को फील नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग खुद को रेस्ट पे हमेशा मान सकते हैं। बट दिस इजंट वैलिड जब हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन हो, जब हम लोग किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं या फिर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करते हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पे इसे फील कर सकते हैं कि हम लोग एक्सेलरेट करें। Like say you are sitting in a car and when there are suddenly the brakes are applied, you can actually feel it when you are pushed forward, या फिर suddenly the car accelerates forward, तो आप feel कर सकते हो कि you are actually being pushed backwards। इसीलिए accelerated motion को feel किया जा सकता है। तो यहाँ पे यू कैन नॉट कम्प्लीटली से कि आप एक्चुअल में रेस्ट पे, और यू कैन गारंटी इट कि आप रेस्ट पे और सामने जाने वाली जो व्हीकल्स हैं ये किसी भी दूसरे एक्सेलरेशन से। लेकिन हाँ, इस कंसेप्ट को भी रिलेटिव मोशन में मॉडिफाई करके पुट किया जा सकता है इन केस अगर आप इस एक्सेलरेशन को इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट करते हो, व्हिच इज स्टेटेड बाय जनरल रिलेटिविटी की ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी सेड एज वन एंड द सेम थिंग। तो इन केस अगर आप इसे एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स जो कि एक्चुअल में स्यूडो फोर्स है, इसे एक्चुअल में एज अ सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटी थिंक करते हो कि यार इन अ हाई ग्रेविटी इन्वायरमेंट या फिर इस इन्वायरमेंट में ऐसी ग्रेविटी है, तब यू कैन एक्चुअली स्टिल कंसिडर योरसेल्फ टू बी एट रेस्ट एंड यू कैन एक्चुअली एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। द ओनली थिंग यू हैव टू डू कि अगर आपको खुद को अभी भी रेस्ट पे मानना है, सो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एट रेस्ट while considering an additional effective gravitational force जो कि आप पे एक्ट कर रही है। एंड उसके अलावा I will also like to state over here since so many days से मैं videos नहीं शूट कर पा रहा हूँ and due to that is due to just some health issues, and I'll be back once again with many more videos and many more videos over like fluid mechanics and all this stuff. But that was all the information I had to share with you guys in this video.